हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, लौह इस्पात उद्योग पर एक लेख लिखें। दोस्तों, ये सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 8 का है। ठीक है दोस्तों, सॉरी करेक्शन कर लीजिएगा, कोर पेपर 9 का है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। लौह इस्पात उद्योग पर एक सवाल आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, समय नहीं गवाते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न रहेगा, लौह इस्पात उद्योग पर एक लेख लिखें। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यह उद्योग के बिना अन्य उद्योग का विकास संभव नहीं है। यानी लौह इस्पात उद्योग है, एक महत्वपूर्ण उद्योग है और वो उद्योग के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। अतः इस उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा गया है, यानी बैकबोन। ठीक है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसे ही लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक भारत में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लौह इस्पात से कई चरणों में इस्पात का निर्माण होता है। ठीक? इस्पात को मिलाकर कई मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग विश्व में जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, जापान और रूस में स्थापित है। दोस्तों, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखें, उसके बाद यहाँ पर बताया कि इस्पात क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ बनता है। उसके बाद ये बताएं कि लौह इस्पात उद्योग विश्व में किस किस देश के पास है। अधिकांश वस्तु जो हम प्रयोग में लेते हैं वे प्राय इस्पात से ही बने होते हैं, जैसे मशीन, औजार, उपकरण, जहाज, रेलगाड़ी। ठीक है, ये सभी के सभी इस्पात के ही बने होते हैं। सन 1800 से पहले इस्पात उद्योग वहीं स्थापित किया जाता था जहां कच्चा माल समीप में मिलता था। यानी जो लौह इस्पात उद्योग है वो वहीं जगह पर लगाया जाता था जहां पर उन लोगों को सुविधा मिलता था कच्चा माल के लिए, है ना, तथा शक्ति साधन की आपूर्ति हो। 1950 के बाद यह उद्योग बंदरगाह के समीप स्थापित हुआ। दोस्तों, बंदरगाह के समीप इसलिए स्थापित हुआ ताकि बाहर ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, ताकि लौह उस खनिज बाहर से आयात किया जा सके। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग को कच्चे माल, सस्ते श्रम, परिवहन और बाजार आदि का लाभ मिलता है। यानी भारत में जो ये उद्योग लाया गया, इसका क्या फ़ायदा देखने को मिला, यहाँ पर जो कच्चा माल है वो बहुत सही मिलने लगा, जो श्रमिक होते हैं वो भी सस्ते हैं, और परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ये भी बहुत अच्छा है, और यहाँ का बाज़ार भी बहुत बड़ा है। ठीक है, भारत में मुख्य प्रमुख इस्पात केंद्र, यानी भारत में कहाँ कहाँ इस्पात का उद्योग है। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो जो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यानी जिस जिस जगह का नाम यहाँ पर आप लोग देखें, ये सभी के सभी लौह इस्पात कारखाना है। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, 4 को ऑप्शन देगा। ठीक है, और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जगह पर लौह इस्पात कारखाना है। यानी आपको क्या करना है, ये सब नामों को याद रखना है। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो, ये सब कहाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में स्थापित है। अन्य केंद्र भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम और समल तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ पर स्थित है हम लोग वो देखें। अभी हम लोग पर्टिकुलरली दोस्तों जमशेदपुर के बारे में जानेंगे, जमशेदपुर का जो लौह इस्पात उद्योग के बारे में। ठीक है, तो टाटा लौह और इस्पात उद्योग, जिसे टिस्को के नाम से जानते हैं। ठीक है,
इसकी स्थापना कब हुआ था वो भी आगे हम लोग देखेंगे। जमशेदपुर यानी जो टिस्को कंपनी है, 1947 से पहले भारत का केवल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को स्थापित था। यानी जब 1947 से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही लौह उद्योग भारत में था, ठीक है, वो था कौन सा? टिस्को। यानी सब का सब जो उद्योग लगाया गया वो आज़ादी के बाद लगाया गया, ठीक है। यह एक निजी क्षेत्र में था, यानी ये पर्सनल था। यह कंपनी 1907 में सांची में स्थापित की गई। दोस्तों ये सवाल पिछली बार पूछा गया था कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, याद रखिएगा। यह स्वर्णरेखा और खरखाई नदी के संगम पर झारखंड में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से जमशेदपुर देश में सबसे प्रमुख इस्पात केंद्र है और सबसे अधिक सुविधाजनक स्थिति में है। दोस्तों इसमें सुविधाजनक किस दृष्टि से कहा जा रहा है? यहाँ पर कच्चा माल बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, श्रमिक भी आराम से मिल जाता है, परिवहन रेल से ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, और बाजार यानी बहुत सारे कंपनी को ये सेल करते हैं, बहुत सारे आसपास कंपनी है। जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग के बाद कई और उद्योग स्थापित हो गए जो रासायनिक, लोकोमोटिव, पुर्जे, कृषि उपकरण आदि का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये उपकरण ये उद्योग सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से पॉसिबल हो सका, वो था टिस्को। टिस्को के बाद ही ये सब स्थापित हुआ, ठीक है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। दोस्तों ये लाइन याद रखिएगा, ये इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, क्योंकि पिछले साल ये सवाल आ चुका है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी याद रखना है, साथ साथ ये भी याद रखना है कि भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, ठीक है, जमशेदपुर को। तो अभी क्या देखेंगे, ये जो पीटर्सबर्ग है ये क्यों कहा जाता है? पीटर्सबर्ग ये संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है। यानी जो पीटर्सबर्ग हम लोग कहते हैं जमशेदपुर को, ये पीटर्सबर्ग वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। यहाँ क्या है, एक प्रमुख महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है, यानी कारखाना है, ठीक है। इसे भी अपनी स्थिति का लाभ पहुंचता है। कुछ कच्चे माल जैसे कोयला समीप ही मिलता है। लौह अयस्क 1500 किलोमीटर दूर मिनी सेटो से मंगाया जाता है। यानी कोयला तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन कच्चा माल लौह अयस्क ये 1500 किलोमीटर दूर से मंगाते हैं। कहाँ के लिए? पीटर्सबर्ग के लिए, ठीक है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिली के अतिरिक्त अन्य कई उद्योग भी स्थापित है, जिसमें कच्चे माल के रूप में इस्पात का प्रयोग होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर भी जमशेदपुर के तरह ही सुविधा मिला हुआ है, खाली वो लोग को जो लौह अयस्क है ये दूर से मंगाना पड़ता है। बाकी जितने भी इस्पात वो लोग का वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, नज़दीक में बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर इसका प्रयोग होता है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, मतलब शॉर्ट टाइप का है ना। अगर आपको शॉर्ट में आए तो ये वाला आराम से लिख सकते हैं, ठीक। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।